14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बन गया। अगले ही दिन ये मुल्क दिवालिया होने वाला था। इन 78 सालों में हमने मशरकी पाकिस्तान अलग होते हुए देखा, 3 मार्शल लॉ देखे, जंगें देखीं, एटम बम भी देखे, सैलाब भी देखे, सी पैक भी देखा। तो आखिर पाकिस्तान ने क्या खोया, क्या पाया, इस वीडियो में हम ये सब जानेंगे। चलें शुरू करते हैं। 14 अगस्त 1947 को क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मुल्क के पहले गवर्नर जनरल बने। सबसे बड़ा मसला था मुहाजिरीन की बहाली का। लाखों लोग हिंदुस्तान से पाकिस्तान आए, उनके लिए घर, खाना और नौकरी का बंदोबस्त करना था। दूसरा मसला था कश्मीर का। 1947 में ही भारत ने कश्मीर पर कब्ज़ा करने की कोशिश की। नतीजे में पहली पाक भारत जंग हुई। तीसरा मसला था मईशत का। पाकिस्तान को विरसे में सिर्फ 75 करोड़ रुपए मिले, जबकि भारत को 4 अरब रुपए मिले। क़ायद-ए-आज़म ने 11 सितंबर 1948 को वफ़ात पाई। इनकी वफ़ात मुल्क के लिए बहुत बड़ा नुकसान थी। क़ायद-ए-आज़म के बाद मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम आ गया। 9 साल में 7 वज़ीर आज़म बदले। 1956 में मुल्क का पहला आइन बना। पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान करार दिया गया। सिकंदर मिर्ज़ा पहले सदर बने, लेकिन जमहूरियत ना चल सकी। 1958 में जनरल अयूब खान ने मुल्क में पहला मार्शल लॉ लगा दिया। 1958 से 1969 अयूब खान का दौर कहलाता है। इसे तरक्की की दहाई कहा जाता है। मंगला और तरबेला डैम बने, इंडस वाटर ट्रीटी हुई, लेकिन 1965 में भारत से दूसरी जंग हुई। 1969 में अवामी एहतजाज की वजह से अयूब खान ने इस्तीफ़ा दे दिया। जनरल याह्या खान ने इक़्तिदार संभाला। 1970 में मुल्क की तारीख के पहले आम इंतखाबात हुए। मशरकी पाकिस्तान ने अवामी लीग जीत गई। सियासी इख्तलाफात बढ़े और 1971 में सकूत ढाका हुआ। मशरकी पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश बन गया। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा सानिया था। 1971 में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो इक़्तिदार में आए। उन्होंने 1973 का आइन दिया, जो आज भी नाफिज है। एटमी प्रोग्राम की बुनियाद भी इसी दौर में रखी गई। 1977 में जनरल ज़िया-उल हक ने मार्शल लॉ लगा दिया। 1977 से 1988 जनरल ज़िया-उल हक का दौर कहलाता है। इस्लामाइजेशन की पॉलिसी अपनाई गई। अफगानिस्तान में रूस के खिलाफ जंग की वजह से पाकिस्तान फ्रंट लाइन बना। 1988 में जनरल ज़िया-उल हक का तैयारा हादसे में तबाह हो गया। 1988 से 1999 जमहूरियत का दौर था। बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ बारी बारी वज़ीर आज़म बने। 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने चागी में 5 एटमी धमाके किए। 1999 में कारगिल जंग के बाद जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगा दिया। 9/11 के बाद पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में इत्तेहादी बना। 2008 से 2018 जमहूरियत का तसलसल पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नून की हुकूमतें आईं। इस दौर का सबसे बड़ा चैलेंज दहशतगर्दी था। 16 दिसंबर 2014 को सानिया APS पेशावर हुआ। इसने पूरी कौम को हिला कर रख दिया। इसके साथ सी पैक का मंसूबा शुरू हुआ, जिससे पाकिस्तान में तरक्की की नई उम्मीद जागी। 2018 में इमरान खान और उसके बाद शहबाज शरीफ की हुकूमतें आईं। इस दौर में भी सबसे बड़ा चैलेंज महंगाई, कर्जे, सैलाब और सियासी अदम इस्तेहकाम रहे। 2022 में बदतरीन सैलाब ने लाखों लोगों को बेघर कर दिया। 78 साल में हमारी कामयाबियाँ भी बहुत हैं। एटमी ताकत बनना, सी पैक, नौजवानों की बड़ी आबादी, क्रिकेट वर्ल्ड कप 1992 और हमारी शानदार सकाफत। लेकिन चैलेंजेस भी कम नहीं थे। सियासी अदम इस्तेहकाम, माशी बहरान, तालीम और सेहत का निज़ाम, दहशतगर्दी और कश्मीर का मसला अब तक हल नहीं हुआ। लेकिन पाकिस्तानी कौम ने हर मुश्किल में साबित किया कि वो हार मानने वाली कौम नहीं है। दोस्तों, 1947 से 2026 तक का सफ़र आसान नहीं था। ये कुर्बानियों, गलतियों और कामयाबियों की कहानी है। क़ायद-ए-आज़म ने कहा था, काम काम और सिर्फ काम। अगर हम इस पर अमल करें तो पाकिस्तान वो मकाम हासिल कर सकता है जिसका ख्वाब हमारे बुजुर्गों ने देखा था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में बताएं अगली वीडियो किस मौजू पर चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।